ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। आपको बता दें कि पितृपक्ष जो है वो शुरू हो चुका है और उसी को लेकर हमारे साथ एक आचार्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्राद्ध क्रम के बाद जो वार्षिक एकोदिष्ट होता है वो क्यों मनाया जाता है, उसका क्या लाभ है, अगर कोई गरीब आदमी उसको नहीं कर पाता है उससे उसको क्या कुछ हानि है, इसी सब संबंध में हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वार्षिक एकोदिष्ट जो है क्यों मनाया जाता है? महागुरु अर्थात माता पिता गुरु, ये महागुरु कहलाते हैं। इनका जब निधन होता है तो निधन होने के बाद वर्ष में जिस तिथि को इनकी मृत्यु होती है उस तिथि पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम को एकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पर्व पर जो किया जाता है अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक कार्य, उसको पार्वन श्राद्ध कहा जाता है। वर्ष में दो व्यवस्था की गई है, एक उत्तरायण की व्यवस्था, एक दक्षिणायन की। 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण में दिन की जो मात्रा है वो बढ़ती रहती है, समय उसका बढ़ता रहता है। दक्षिणायन में रात्रि की मात्रा बढ़ती रहती है, रात्रि का परिमाण बढ़ता रहता है। तो देवताओं का दिन कहा गया कि उत्तरायण जो है वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन जो है वो पितरों का दिन है। तो इस अभी जो आश्विन मास है जिसमें पितृपक्ष चलता है, वो आषाढ़ से लेके गिनने पर ठीक मध्याह्न का जो समय है अर्थात चौथा पहर, वो चौथा महीना जो है तो ये आश्विन होता है। इसलिए कहा कि अश्वयुग कृष्ण पक्षे तो श्राद्धंग देयंग दिने दिने। तो इसमें जो है तो विधान तो है कि प्रत्येक दिन पार्वन किया जाए, प्रत्येक दिन पिंडदान किया जाए, प्रत्येक दिन तर्पण किया जाए, लेकिन कुछ कारणवश जो है तो इसको एक दिन में अर्थात जिस तिथि को पिता की मृत्यु हुई है उसी तिथि पर लोग पार्वन करते हैं, लेकिन तर्पण का कार्यक्रम जो है वो सब दिन 15 दिन चलाते हैं। अब सवाल है कि ये किया क्यों जाता है? तो पुण्य तिथि मनाने का तात्पर्य है कि हम अपने पितरों को, हम अपने पितर को, पिता को उस दिन या माता को उस दिन याद करते हैं कि आज ही के दिन हमारे पिता दिवंगत हुए, हमारी माँ दिवंगत हुई। एक देहात में कहावत है कि बाढ़ वंश पिता के धर्म में, देवता प्रसन्न होके धन दे सकते हैं, विद्या दे सकते हैं, लेकिन संतान नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि बाढ़ वंश पिता के धर्म में। इसमें मंत्र जो है उस मंत्र में एक मंत्र आता है अक्षतं चारिष्टम अस्तु। चारिष्टम प्रसूतिका गृह का नाम है, अमरकोश में आया है कि चारिष्टम प्रसूतिका गृहम। तो प्रसूतिका गृह को, तो प्रसूतिका गृह तो तभी होगा जब बच्चे जन्म लेंगे। तो प्रसूतिका गृह निर्माण का कार्य जो है वो चलता रहे, वो अक्षत रहे, उसमें कभी खंड नहीं हो, टूटे नहीं, ये क्रम चलता रहे, अर्थात प्रजोत्पत्ति होता रहे, संतान की वृद्धि होती रहे। इसीलिए दूसरा जो है सो प्रार्थना का मंत्र है, उसमें भी कहा कि गोत्रं नो वर्धताम दाता रो नो भी वर्धताम वर्धनताम वेदाः संततिरिवच श्रद्धा च नो मा व्यगमद बहुदेयंचनो वस्तु अन्नंचनो बहु भवे दौत सिंह लभे मही याचितारश्चन संत माँ च याचे कंचन। हमारी जो संतान है उसकी वृद्धि हो, वो संतान कैसी हो? तो वेद मार्ग पर, वेद का जो मार्ग है, सदाचार का जो मार्ग है, नैतिकता का जो मार्ग है, उसी मार्ग पर वो चले। वो किसी के यहाँ मांगने नहीं जाए, याचना करने नहीं जाए, लेकिन उसके पास इतना धन हो कि कोई याचक यदि आए तो वो खाली हाथ उसके यहाँ से नहीं जाए। पितरों से ये प्रार्थना की जाती है, यही आशीष मांगा जाता है। इसलिए एकोदिष्ट और ये पार्वन जो है सो अपने पितरों को स्मरण करने का दिन है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का दिन है। गुरु जी एक प्रश्न ये भी है हमारा कि अगर पितृपक्ष में वार्षिक एकोदिष्ट पड़ जाता है उससे क्या, उसमें क्या लाभ है? हाँ, पितृपक्ष में इसके लिए है कि अमावस्या या पितृपक्ष में जिनकी मृत्यु तिथि होती है उनका जो कार्य होता है वो
पार्वन विधि से। पार्वन विधि एक अलग है। पार्वन विधि का मतलब हुआ कि उसमें विश्वदेव को भी साक्षी बना के रख के उनका पूजन करके और तब जो है सो पिंडदान किया जाता है। पार्वन में भी यही है, आभ्युदयिक में भी यही है कि विश्वदेव की क्रिया करते हैं हम, और उसके साथ पार्वन में जो है सो पिता पितामह प्रपितामह मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, ये 6 और 2 जो है सो विश्वदेव होते हैं। एक पितृपक्षाश्रित और एक मातिमह पक्षाश्रित, 8 पुरुष का जो है सो पार्वन होता है। लेकिन अमावस्या के दिन या इस पितृपक्ष में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनका जो एकोदिष्ट है वह भी पार्वन विधि से ही अर्थात विश्वदेव के साथ ही किया जाता है, ऐसा शास्त्र आदेश है। गुरु जी, एक प्रश्न हमारा ये भी है, शास्त्र अपनी जगह है, अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो इस वार्षिक एकोदिष्ट को नहीं कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनसे उनको क्या कुछ हानि है? नहीं करने से हानि है, और करने के लिए तो शास्त्र इतनी छूट दिए हुए है कि अगर उसके पास विभव नहीं है, उसके पास संपदा नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि कुछ अधिक कर सके, तो कहा कि आप कहीं खेत से एक मुट्ठी घास काट लीजिए, किसी गौ के निकट चले जाइए और कहिए कि आज हमारे माता जी का या पिता जी का जो है सो पुण्य दिवस है, आज जो है सो उनके एकोदिष्ट का दिन है या पार्वन का दिन है, हे गौ इस घास से आप तृप्त हों ताकि हमारे पितर तृप्त हो जाएं। तो ये करने में भी तो पितरों की पूजा हो जाती है, एकोदिष्ट या पार्वन का फल प्राप्त होता है, और इसमें कहीं कुछ खर्च की बात नहीं है। किसी कारणवश से अगर वो करने में असमर्थ है तो ऐसा तो कर ही सकता है, एक मुट्ठी घास तो कहीं से काट के और गौ को खिला ही सकता है। तो हमारा शास्त्र जो है तो इतनी छूट दिए हुए है कि घास भी लेके गाय को खिला दे तो उससे भी पार्वन और एकोदिष्ट का फल प्राप्त होता है, हो जाता है। गुरु जी, एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम देवेंद्र झा है, मैं पातेपुर संस्कृत विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, निवृत्त शिक्षक हूँ। घर मेरा समस्तीपुर जिले के लरुआ ग्राम में है। तो तमाम सारी जो जानकारी है आप गुरु जी के श्रीमुख से सुन रहे थे, और आपको इस वीडियो में जो है तमाम सारी जो जानकारी है पितृपक्ष को लेकर और वार्षिक एकोदिष्ट को लेकर वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और तमाम सारी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, गृह क्लेश, शादी में अड़चन, विदेश यात्रा में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, नौकरी का ना लगना, कोर्ट कचहरी में रुकावट, घर में बरकत ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना, बीमारी में दवा न लगना, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान।